नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल स्पाई ट्रेडर हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्टिंग। कैंडलस्टिक चार्टिंग वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चार्टिंग है। इसका इन्वेंशन 1600 के आसपास 1600 ईस्वी में जापान में हुआ था। वहाँ पे एक राइस ट्रेडर थे होमा, तो उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। तब तक जो अमेरिकन स्टाइल थी वहाँ पे बार चार्ट यूज होता था। दूसरे किसी अन्य चार्ट की तुलना में कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग सबसे अच्छा और सबसे सरल माना जाता है। हम एक कैंडल या एक से ज़्यादा कैंडल के मिलाप या कॉम्बिनेशन से इसका यूज करके तरह तरह के सिग्नल हासिल कर सकते हैं। कैंडलस्टिक बाज़ार में होने वाले उतार चढ़ाव को बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करते हैं। कैंडलस्टिक का उपयोग लगातार करने से हमको किसी दूसरे चार्ट को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नहीं हमको कोई दूसरा चार्ट अच्छा लगेगा इन कंपैरिजन कैंडलस्टिक। एक कैंडलस्टिक का निर्माण करने के लिए, एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के लिए वही चार चीज़ों की ज़रूरत होती है: ओपन, क्लोज, हाई और लो। अब यहाँ पे हम एक बार चार्ट और एक कैंडलस्टिक चार्ट, इन दोनों के कंपैरिजन से हम इसको समझेंगे। पहली कंडीशन ले लेते हैं हम। कोई स्टॉक 100 रुपये में ओपन हुआ और उसके बाद में बढ़ते हुए उसने 120 का हाई मारा और कम से कम वो 95 तक आया और आखिर में वो 117 पे क्लोज हुआ। अगर हमको यही दिखाना हो तो हम बार चार्ट में इस तरह से दिखाएंगे। एक लंबी बार लेंगे, सबसे ऊपर का हिस्सा होगा उसका 120, सबसे नीचे का होगा 95। जो लेफ़्ट साइड वाला बार होगा जो कि ओपन के लिए यूज करते हैं हम, वो 100 और जो क्लोज वाला बार होगा जो राइट साइड में जो हॉरिजेंटल बार हम लगाते हैं वो होगा 117। तो हम यहाँ पे देखेंगे उसको। बार चार्ट में हमको उतना क्लियर नहीं समझ में आता है, जबकि इसी चीज़ को, इन्हीं चारों पैरामीटर को अगर हम एक कैंडल से शो करें तो वही होगा। सेम एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद में ओपन मार्क करेंगे और उसके बाद में बढ़ रहा है वो, क्योंकि भाव बढ़ा है इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ गया, सबसे ऊपर जाके वो 120 तक गया। उसके बाद में फिर वो नीचे आया और वो 95 तक नीचे गया और वो 117 पे क्लोज हुआ। अब जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा है उसको एक लाइन से हम दिखा रहे हैं। उस लाइन को हम विक बोलते हैं। और ओपन से क्लोज के बीच की जो दूरी है उसको हम सॉलिड कलर से उसको शो करते हैं। दूर से ही देख के हमको समझ में आ जाएगा। क्यों? अगर रेट बढ़ी हुई है तो हम उसको ग्रीन कलर से शो करेंगे, क्योंकि ओपन से बढ़ता बढ़ता वो ओपन से भी ज़्यादा पे क्लोज हुआ है। तो जहाँ से ओपन हुआ और जहाँ क्लोज हुआ वहाँ तक का सारा हिस्सा हम एक ग्रीन कलर से शो करेंगे, सॉलिड बॉडी। और एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे। ऊपर वाली छोटी सी लाइन दिखाएगी कि हाईएस्ट कितना गया
और नीचे वाली छोटी लाइन दिखाएगी कि लोएस्ट कितना गया, जबकि हमारा असली कंपोनेंट हमारी रियल बॉडी है। ठीक उसी तरह बियरिश कैंडल मतलब भाव नीचे गिरा। सेम वही की वही 4 चीज़ चाहिए हमको, ओपन, क्लोज, हाई, लो। यहाँ अंतर क्या होगा कि ओपन जितने पे हुआ उससे कम पे क्लोज हुआ। जितने पे 100 पे हमारा ओपन हुआ, कम से कम वो 90 तक गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो 105 तक गया, और 100 से क्लोज होने के बाद में वो 92 पे बंद हुआ। अब ज़्यादा पे खुला और कम पे बंद हो रहा है, तो वही सेम सिनेरियो, सेम स्थिति होगी। एक लंबी लाइन, एक बॉडी हमको क्या शो करेगी, ओपन से गिरना प्राइस चालू हुआ, गिरते 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 और लास्ट में वो ओपन से डाउन में क्लोज हुआ, तो वो 92 पे क्लोज हुआ। 92 से नीचे भी गया था वो 90, लेकिन वहाँ पे रुका नहीं। तो हमारी जो मेन बॉडी हो गई वो 100 और 92 के बीच की, जो 8 रुपये हुए वो हमारी रियल बॉडी है। और ये है रिजेक्शन हमारा, ऊपर भी गया था एक बार थोड़ी देर के लिए और नीचे भी एक बार गया था थोड़ी देर के लिए। तो हमारा मेन कंपोनेंट हो गया बॉडी, जो कि 100 से शुरू हुई और 92 तक। तो इसको हम सॉलिड कलर से दिखाएंगे और इसके लिए हम कलर यूज करेंगे रेड कलर। आजकल जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उसके हिसाब से उसमें हम कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कलर आप चाहें। जो क्लासिक चार्ट होते हैं उनमें तेजी वाली कैंडल को ग्रीन और मंदी वाली कैंडल को रेड दिखाते हैं डिफ़ॉल्टली, या फिर जो नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट चार्ट आते थे उनके हिसाब से जो बढ़ने वाली कैंडल है उसको वाइट और जो गिरने वाली मंदी की कैंडल है उसको रेड कलर से शो करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। आजकल ट्रेडिंग व्यू, investing.com, इनमें हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, जैसा आप चाहें वैसा कलर किसी भी कैंडल का सेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा उसका अगर हम समरी निकालें तो कैंडलस्टिक के बीच वाले हिस्से को रियल बॉडी कहते हैं। ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा जाता है पतली सी लाइन, उसको हम विक कहते हैं। रियल बॉडी का साइज हर दिन जो उतार चढ़ाव होता है उसके आधार पे निर्भर करता है कि ओपन से कम क्लोज हुआ तो वो रेड कलर से, और ओपन से ज़्यादा पे क्लोज हुआ तो उसको ग्रीन कलर से हम शो करते हैं। अगर पहले दिन की कंपैरिजन में दूसरे दिन अगर घटत बढ़त ज़्यादा रहती है तो बड़ी कैंडल बनती है। ठीक वैसे उल्टा कि पिछले दिन की तुलना में या फिर आज के बाद में जो कल जो बनने वाली कैंडल है वो आज से कम मूवमेंट होगा तो कैंडल छोटी बनेगी। यानी दिन भर का जो मूवमेंट होगा कैंडल का साइज उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कि ज़्यादातर जो बनने वाली कैंडल होती है ओपन से ज़्यादा पे जो बंद होती है, कम खुल के ज़्यादा पे बंद होगी, उसको हम सफ़ेद या फिर ग्रीन कलर से शो करते हैं। और जो गिरने वाली कैंडल होती है जितना ओपन हुआ ओपन से कम में अगर क्लोज होगा तो उसको हम रेड कलर या फिर ब्लैक कलर से शो करते हैं। तो बार चार्ट को देख के हम दूर से आइडिया नहीं लगा सकते, जबकि कैंडल चार्ट को हम दूर से देख के आइडिया लगा सकते हैं। सीधी सी बात है, कलर देखो, अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनी है मतलब आज भाई ज़्यादा पे बंद हुआ है, खुला था उससे ज़्यादा पे बढ़ के बंद हुआ है आज। और रेड कलर दिख रहा है मतलब आज
पहले से कम पे बंद हुआ, खुला था उससे कम पे बंद हुआ। तो दोस्तों ये इसका कैंडलस्टिक का एक बेसिक मूल सिद्धांत है। ये सारे मिलके जो कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन होता है वो सारे मिलके पैटर्न बनाते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उन पैटर्न को ट्रेड करने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों की क्या क्या कंडीशन होती है, कब हमको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या टारगेट रखना चाहिए, कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं, कहाँ सिग्नल पावरफुल होता है और कहाँ सिग्नल वीक होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हम वहाँ पे ट्रेड उसको कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इसको कैंडलस्टिक को हम किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, डेली, वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम में जैसा कि आप जैसा चाहें उस टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और सवाल आता है यहाँ पे कि कोई कैंडल जितने पे खुली अगर उतने पे ही बंद हो जाए तो ये कंडीशन भी आती है कि किसी दिन बढ़ के बंद होता है, किसी दिन घट के बंद होता है, किसी दिन जितने पे खुला उतने पे बंद हो जाता है। तो वहाँ पे इसको प्लस जैसा साइन होता है जिसको कहते हैं डोजी। तो डोजी से इसको शो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला पैटर्न होगा हमारा डोजी। तो डोजी से हम शुरुआत करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।